लोमड़ी ने एक घायल सफेद सारस देखा। लोमड़ी मुंह में पानी भरकर उसे खाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा उस सारस के कई साथी पास ही थे। तुरंत उसके दिमाग में चाल आई। वह बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए बोला, तुम्हारे पंख घायल हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कहे बिना ही लोमड़ी ने उसे उठा लिया। घर लौटते वक्त उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया पेड़ की गोंद में फंसी हुई है। सारस का भरोसा जीतने के लिए उसने चिड़िया को भी छुड़ा दिया और आजाद कर दिया। इसके बाद लोमड़ी लगातार अच्छा इंसान बनने का नाटक करता रहा। सारस के घायल पंख पर उसने दवा लगाई और पट्टी बांधी। सारस थोड़ा भावुक हो गया। एक दिन गुफा के दरवाजे पर एक तितली मकड़ी के जाले में फंसी तो लोमड़ी ने उसे भी आजाद कर दिया। फिर उसने सारस को खाना भी खिलाया। इतना सब देखकर सारस का शक बिल्कुल खत्म हो गया। लोमड़ी जानता था कि सारस उड़ नहीं सकता, फिर भी उसे उड़ान अभ्यास कराने लगा। असल में वह धीरे धीरे उसका भरोसा जीत रहा था ताकि आगे बड़ी चाल चल सके। रात को सोते समय लोमड़ी सारस को देखकर उसे खाने की सोचने लगा, लेकिन सारस की नींद खुल गई और लोमड़ी ने इरादा बदल दिया। दिन बीतते गए। आखिर सारस का पंख लगभग ठीक हो गया। वह पट्टी खोलकर उड़ने ही वाला था, लेकिन लोमड़ी ने उसे रोक दिया क्योंकि अब जाल बिछाने का समय आ चुका था। रात को लोमड़ी ने एक पेड़ की डाल पर गोंद लगा दी। अगले दिन सारस को खाना खिलाते हुए उसने उसके शरीर पर रस्सी बांध दी और कहा कि यह उड़ान अभ्यास का हिस्सा है। सारस भोला था, उसने मान लिया। तभी ऊपर से सारस के साथी आए। सारस उड़कर मिलने की कोशिश करता, लेकिन रस्सी से बंधा था। उसके साथी पास आ गए और गोंद पर बैठ गए। तुरंत फंस गए और लोमड़ी ने एक को पकड़कर खा लिया। सारस को अब उसकी असली सच्चाई पता चली, लेकिन वह खुद भी बांधा हुआ था। लोमड़ी ने उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वह दूसरों को चेतावनी न दे सके। कुछ देर बाद एक बड़ा झुंड वहां से गुजरा। लोमड़ी ने सारस को हिलाया डुलाया ताकि वे नीचे आएं। साथ ही सारसों ने देखा कि उसका व्यवहार अजीब है। उनके नेता ने दूसरों को दूर रहने को कहा और खुद पास आया। कैद सारस ने जानबूझकर गोंद पर पैर रख दिया ताकि नेता सावधान हो जाए। नेता ने तुरंत चाल समझी और साथियों से सलाह ली। उन्होंने पास की नदी के कीचड़ में पैर गाड़ लिए ताकि गोंद न चिपके। योजना सफल रही। नेता ने गोंद पर खड़े होकर भी आसानी से पैर निकाल लिया। उसने चालाकी से ऐसा जताया जैसे वह भी फंस गया हो। जैसे ही लोमड़ी झपटी, उसने तुरंत उड़ान भर ली। लोमड़ी को शक हुआ और उसने खुद गोंद पर हाथ रखा। इस बार वह खुद बुरी तरह चिपक गया और छूट न सका। अब पक्षियों का झुंड आराम से अपने साथी को छुड़ा सकता था। लोमड़ी जितना तड़पता उतना ही चिपकता जाता और इस बार सचमुच उसका खेल खत्म हो गया।